और यदि बहुत जल्दी है तो उनको परेड करा देनी चाहिए गवर्नर साहब के सामने। बीजेपी के हाथ से 5 सीटें निकलना, पिछली बार 2019 में 10 सीटें थी, क्या कारण मानते हैं? नहीं देखिए, एक तो यही है झूठ पकाने वाला, लोगों को गुमराह करने वाला कारण है। एक तो आपके पास कृषि मंत्रालय और किसानों से सीधा जुड़ा हुआ मंत्रालय है। किसानों की नाराजगी खासकर शुरू से देखा गया है कि बीजेपी के प्रति ज्यादा रही है, उसको कैसे सारी चीजों को संभालेंगे? किसान भी हमारे से नाराज है। अगर हम 5 सीटें भी जीत के आए तो बिना किसानों के ही जीते आए हम। और 5 पे जिन पे हमारे, उन पे भी कौन सा कोई मैसेज थोड़ी आ रहा है, किसी पे 20,000 से हार गए, किसी पे 30,000 से हार गए, 50,000 से, तो बिना किसानों की वोट आएगी नहीं। 5 सीटें गई, अधिकांश जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, चाहे वो मोहनलाल भड़ोली हो या दूसरे, वो कहीं ना कहीं भीतरी घात की बात कर रहे हैं। लोगों ने, मैं समझता हूँ कि 99% जो हमारा कार्यकर्ता है उसने ईमानदारी के साथ काम किया। अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आता, तो देखो इतनी बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा होता है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा के कृषि व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। गुर्जर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से कांग्रेस ने लगातार कल मंथन किया, विधायक दल की मीटिंग बुलाई और विधायक दल की मीटिंग में हरियाणा की सरकार को फिर अल्पमत करार देते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल से मिलेंगे और इस मामले में हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। नहीं, जब सेशन बुलाया जाएगा तो जब वो विश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तो हम निश्चित तौर से अपना बहुमत साबित कर देंगे। और यदि बहुत जल्दी है तो उनको परेड करा देनी चाहिए गवर्नर साहब के सामने, और गवर्नर साहब से कहेंगे हम तुरंत सेशन बुला लेंगे, उसमें हम सिद्ध कर देंगे बहुमत। हमारे पास पूर्ण बहुमत है और उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। जेजेपी से अलग होने के बाद बीजेपी को पूर्ण बहुमत का दावा किस आधार पर? नहीं, आधार नहीं, वो तो जिस टाइम सेशन बुलाएंगे ना उस टाइम ही सिद्ध करेंगे। ये सारी बातें अभी थोड़ी हैं। जब सेशन बुलाएंगे तो हम, वो किस आधार पे कर रहे, तो वो दिखाएं ना उनके पास कहाँ है लोग। वो एक बार लेके परेड करा दें गवर्नर साहब के सामने। उनके पास अब भी 23 के 30 ही हैं, उससे एक भी फालतू नहीं है उनके पास, तो वही करें ना परेड पहले। अब हमने तो अभी विश्वास का मत प्राप्त किया था। आमतौर पे परंपरा यही है कि 6 महीने तक दोबारा से विश्वास प्रस्ताव नहीं आता। लेकिन अगर उनको लगता है, फिर भी बीच में भी अगर उनको लगता है कि वो बहुत बड़ी सफलता उनको मिल गई, बहुत लोग उनके साथ हैं, तो परेड करा दें गवर्नर साहब के सामने, हम बीच में बुला लेंगे सेशन। कांग्रेस अपने पुराने स्टैंड पर अब भी कायम है। उनके नेता, जितने भी नेता हैं, वो ये एक बात कहते देखे जा रहे हैं कि सत्ता में आते ही कांग्रेस हरियाणा के अंदर पोर्टल, खासकर परिवार पहचान पत्र और जो लोगों के लिए बाधा पैदा कर रहे हैं, उनको तुरंत पहले कदम से बंद किया जाएगा। देखिए, पोर्टल कांग्रेस पार्टी चला नहीं सकती। क्यों नहीं चला सकती? कि पोर्टल में निष्पक्षता है। वो तो एक मशीन है, उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, जो उसमें निश्चित कर दिया तो वही वो परिणाम देगी। अब ये आदत कांग्रेस की नहीं हो सकती। कांग्रेस में जो भाई भतीजावाद है, जो इलाकावाद है, जो सारी चीजें हैं, तो उसमें कांग्रेस के लिए वो सूट नहीं करता। वो तो उस व्यक्ति के लिए सूट करता है जो ये कहता है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, मेरे लिए सब के सब एक जैसे हैं, मैं सबके लिए काम करूं। वो आदमी उसको चला सकता है। जो आदमी ये कहता है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, हम सबके लिए काम करेंगे, तो वो तो पोर्टल चला सकता है। वो कैसे पोर्टल चलाएगा जिसने ये फैसला करना आगे हमारी पार्टी का है, हमारी पार्टी का नहीं है, हमारे साथ रहा, हमारे से वोट दी, मेरे इलाके का है कि नहीं है, वो तो पोर्टल चला नहीं सकता ना। पोर्टल तो इस प्रकार के आदेश मानता नहीं ना जी। उसमें तो सॉफ्टवेयर है, जो आप डाल दोगे उसको तो काम करेगा। कांग्रेस को जो 5 सीटें लोकसभा में मिली, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है। हाँ, निश्चित तौर से खुशी की बात है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को गुमराह करके उन्होंने 5 सीटें ली हैं, तो अब धीरे धीरे लोगों में इस बात की चर्चा है, लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठ बकाया के इस प्रकार से। अरे एक झूठ नहीं है, कांग्रेस बार बार इसी प्रकार से, पहले उसने झूठ बुलाया कि ईवीएम जो है उसको हैक कर लेते हैं, ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है। अब की बार अच्छा है, अब की बार ईवीएम में गड़बड़ नहीं, अगर थोड़ा सा इलाज हो जाता तो फिर कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। वो हर जगह आरोप लगाते हैं, चाहे वो उन्हें कोर्ट के ऊपर भी आरोप लगाना हो तो वहां भी लगा देंगे कि वहां भी सरकार ने सब कुछ गड़बड़ कर रखी। चाहे सेना की बात हो, उस पर भी आरोप लगा देंगे। तो इस प्रकार के आरोप, जिस प्रकार से पहले लोगों को गुमराह करने का, राफेल के बारे में गुमराह करने का, कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया कि ये गलत, तो हर बार ये अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। ऐसे ही अब की बार भी वही किया। तो जब जैसे जैसे जनता की समझ में बातें आती जा रही, तो चुनाव के दौरान मैं समझता हूँ उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जो झूठ बगा के उन्हें गुमराह किया लोगों को। बीजेपी के हाथ से 5 सीटें निकलना, पिछली बार 2019 में 10 सीटें थी, क्या कारण मानते हैं? नहीं देखिए, एक तो यही है झूठ पकाने वाला, लोगों को गुमराह करने वाला कारण है। एक तो
कि उन्होंने इस प्रकार से गुमराह किया लोगों को, डराया लोगों को कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और उस बात को पूरी योजना के साथ वो बैठे तैयारी करते रहे, एकदम जिस प्रकार से उन्होंने फैलाया, तो मैं समझता हूँ एक तो बड़ा कारण यही है। लेकिन मैं मानता हूं कि तीसरी बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया वो मैं समझता हूं कि अच्छा काबिल तारीफ प्रदर्शन है। मैं नहीं समझता कि 1966 से लेकर आज तक कोई भी पार्टी ऐसी है जिसने तीसरी बार में 50-50 पे रही हो। 50 राजनीतिक समीक्षक जो हरियाणा की समीक्षा करते हैं उनका मानना है कि युद्ध के टाइम सेनापति बदलना भी हरियाणा में बीजेपी को नुकसानदायक रहा। देखिए, हाईकमान का फैसला है, जो भी हाईकमान ने सोच विचार करके जो भी किया होगा फैसला, मैं समझता हूँ जो हमारे बड़े नेता हैं जो उन्होंने फैसला किया हम उससे सहमत हैं, हम उनके साथ हैं। बीजेपी की लगातार मंथन मीटिंगें चलती हैं, विधायक दल की मीटिंगें चलती हैं, ये जितने पोर्टल जो ज्यादा लोगों में विरोध का कारण बने, खासकर परिवार पहचान पत्र और इस तरह के, तो इनको लेकर कोई सुधार करने की। परिवार पहचान पत्र का कोई विरोध नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई भी काम जब आप नया शुरू करते हैं ना जी, तो निश्चित तौर से उसमें कुछ खामियां रह सकती हैं, लेकिन उनमें सुधार करना पड़ता है। ऐसा दुनिया में आज तक कोई चीज नहीं आई कि जिसको आप लेकर आए और उसमें सुधार ना किया हो आपने। हर चीज में सुधार करते रहते हैं, तो इसमें भी अगर कहीं कोई खामी लगती है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन परिवार पहचान पत्र से इतने लाभ हैं, चाहे किसी को कोई बेनिफिट देना हो उसका भी एक निश्चित कर दिया कि वो अपने आप ही सबको बेनिफिट मिल जाएगा। आपको अपना कोई ऐसा भी कोई डोमिसाइल वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप घर के बैठे बैठे ही निकाल सकते हैं सारा कुछ, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। इससे बहुत लाभ है, बहुत फायदे हैं लोगों को। ठीक है, कुछ परसेंट लोग हैं, मान लीजिए कहीं गलती से उसकी इनकम ज्यादा चढ़ गई, वो ठीक नहीं रही, लेकिन उसका भी हमने एक समाधान किया कि वो जाएंगे। हो सकता है थोड़ी लेट हो रहा हो अभी, लेकिन ऐसा वो सारा कुछ ठीक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, आगामी 100 दिनों का रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए, आगामी 100 दिन में भी जनता के बीच में रहेंगे, और बहुत सी अभी 2 दिन में आपने देख लिया कि हमने एपी योजना दी, तो उसमें लोगों को 1000 किलोमीटर का सफर करने की जो छूट दी कि 1000 किलोमीटर सफर कर सकते हैं, पूरे परिवार के सदस्यों को हमने कार्ड बना के दिए। अभी हमने कल 7,500 से भी ज्यादा जो हैं वो प्लाट जो हैं गरीब आदमियों को उनके नाम रजिस्ट्री, उनका कब्जा सारा कुछ करके दिया। तो ऐसे जो जनहित के काम है निश्चित तौर से वो सारे के सारे करते रहेंगे। पर्यटन विभाग भी आपके पास है, पर्यटन विभाग को जो पीपीपी मोड पर ले जाने की पहले भी आपने प्रयास किए, वो कहाँ तक सफल हुए? देखिए, अभी हमने राई के बारे में विचार किया और अभी देखते हैं। अब पहले हम राई पे प्रयोग करेंगे, 1-2 जगह प्रयोग करेंगे, पहले सारा तो नहीं हम करते, हम देखते हैं 1-2 जगह प्रयोग करेंगे। अगर वो सफल रहता है तो निश्चित तौर से आगे फिर उसमें। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की केंद्र में ऊर्जा मंत्री के रूप में राजनीतिक पारी कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत स्वागत है और हम बेहद खुश हैं, पूरा हरियाणा इस बात से खुश है। और मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार के यहाँ काम किए तो उससे जनता खुश है, और जिस प्रकार से बिजली में और दूसरी चीजों में सुधार भी उन्होंने किया। देखिए, पहले यहाँ बिजली की जो हालत हरियाणा में थी वो सबके सामने है, बिजली महंगी भी थी और 24 घंटे भी थी, लेकिन उन्होंने सुधार किया, बिजली को 24 घंटे भी कर दिया और 40% बिजली के रेट भी डाउन कर दिए। उसके बावजूद आज हम 2,500 करोड़ के प्रॉफिट में हैं, जबकि कांग्रेस के टाइम में महंगी बिजली और कम टाइम बिजली मिला तो उसके बाद भी 27,000 करोड़ के घाटे में थे। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सफलता है जो उन्होंने काम किया यहाँ पे। तो निश्चित तौर से इसका लाभ अभी तक हरियाणा को मिला था। तो अब ऐसी और बहुत सी योजनाएं, जिस प्रकार का उनका ज्ञान है, जिस प्रकार के वो मेहनत करते हैं, तो निश्चित तौर से पूरे देश को उसका लाभ मिलेगा। आपके पास कृषि मंत्रालय और किसानों से सीधा जुड़ा हुआ मंत्रालय है। किसानों की नाराजगी खासकर शुरू से देखा गया है कि बीजेपी के प्रति ज्यादा रही है, उसको कैसे सारी चीजों को संभालेंगे? देखिए, एक संगठन है, वो संगठन नाराज है, किसान नहीं हमारे से नाराज है। अगर हम 5 सीटें भी जीत के आए तो बिना किसानों के जीते आए हम, और 5 पे जिन पे हमारे उन पे भी कौन सा कोई मैसेज थोड़ी आ रहा है, किसी पे 20,000 से हार गए, किसी पे 30,000 से हार गए, 50,000 से, तो बिना किसानों की वोट आएगी नहीं, ये किसानों की वोट हैं। अब 60% तो किसान ही है, तो उसके बिना तो कोई भी नहीं पानी मांगता। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसान हमारे साथ है और बड़े उसमें हमारे साथ है, और किसान के हित में जो काम हमने किए वो आज तक के सबसे अच्छे हैं। चाहे उनका कर्ज माफ करने की बात है, हमने 1100 करोड़ रुपए का उनका ब्याज माफ किया। आज तक कोई पार्टी ने 1966 से लेकर आज तक कि किसी ने 500 करोड़ का माफ किया हो। कांग्रेस ने 10 साल में 1150 करोड़ रुपए मौजे के दिए, हमने 12,000 करोड़ रुपए अब से पहले दे दिए। जब तक हमारा कार्यकाल पूरा होगा तब तक और भी देंगे। तो हमने उनसे 10 गुना ज्यादा दिया। वो 2 फसलें खरीदते थे, हम 14 फसलें खरीद रहे।
तो हर जगह हमने जो भावांतर भरपाई योजना दी, हम 19 से ज्यादा फसलें ऐसी जिन पर भावांतर भरपाई दे रहे हैं। तो हमने किसान के लिए ज्यादा बढ़िया, हमने डायरेक्ट पेमेंट दे के किसान को मजबूत करने का काम किया। हमने किसान के पक्ष में ज्यादा काम किया। हाँ ठीक है, कुछ लोगों का संगठन है, उस प्रकार का व्यवहार करेंगे, वो तो कहेंगे। जो 5 सीटें गई, अधिकांश जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, चाहे वो मोहनलाल भड़ोली हो या दूसरे, वो कहीं ना कहीं भीतरी घात की बात कर रहे हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों ने, मैं समझता हूं कि 99% जो हमारा कार्यकर्ता है उसने ईमानदारी के साथ काम किया। अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आता, तो देखो इतनी बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा होता है। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, अगर किसी ने किया तो उसकी जांच करेंगे, पार्टी उसके खिलाफ एक्शन भी लेगी। अगर किसी ने गलत किया तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि 99% लोगों ने हमारे यहाँ ईमानदारी से और खूब मेहनत की। कुरुक्षेत्र थानेसर लोकसभा सीट पर अगर देखा जाए, आम आदमी पार्टी ने टफ फाइट दी। आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती विधानसभा में नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी ने नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों थी इकट्ठी वहां। कांग्रेस का समर्थन भी था उसको। आम आदमी कोई, मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी चुनौती है हरियाणा में। और अब हरियाणा का विधानसभा का चुनाव आने वाला, अब सबके सामने आ जाएगा कौन कौन किस के पास क्या क्या है। धन्यवाद। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों के ऊपर खुलकर चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।